न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलते हैं आज की खबरों की ओर। अखिलेश बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 100% सजा। तीर्थ विकास परिषद की बैठक में योजनाओं का अनुमोदन। व्रत 84 कोस की बाधाएं दूर हो। 9 जिलाधिकारी समेत 21 IAS अफसरों के तबादले। यूपी बोर्ड का परिणाम 14 जून तक। ब्रिजेश पाठक ने कहा, बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका मुफ्त लगेगा। दक्षिण अफ्रीका से फरार गुप्ता बंधु UAE में गिरफ्तार। सिबलिंग जांच को आयोग गठन की मांग। 2 पालियों में 12 को होगी PCS की प्री परीक्षा। 287 वित्त विहीन स्कूलों का काम शून्य, अफसर हुए नाराज। विद्यालयों को स्वेच्छा से दें, धार्मिक स्थलों से उतरे लाउड स्पीकर। जिलाधिकारी ने की मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले कार्यों की समीक्षा। 15 तक जरूर करवाएं EKYC, नहीं तो रुक जाएगी तनख्वाह। सेवानिवृत्त अधिकारी भी CDS बनने के लिए योग्य। यमुना एक्सप्रेस से वृंदावन तक एलिवेटेड रोड बनेगा। परिवहन विभाग बना रहा पोर्टल। यहाँ वाहन बनाने वाली कंपनियों से लेकर खर्च और RTO पंजीकरण तक की जानकारी होगी। मेट्रो चौथे चरण के 3 कॉरिडोर पर चालक रहित तकनीक से दौड़ेगी। विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में करार विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करेगी दिल्ली। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, ड्रग ट्रायल में हर मरीज को मिली कैंसर से छुटकारा। KL राहुल से पहले T20 में 7 खिलाड़ी कर चुके हैं भारत का नेतृत्व। कोहली को छोड़कर सभी ने जीता पहला मैच। तिब्बत में तेजी से पिघलते ग्लेशियर चिंता का सबब। एशिया की 150 करोड़ आबादी के लिए है पानी का स्रोत। हिमाचल के 19,887 मेधावियों को आज मिलेंगे लैपटॉप। CM जयराम 13 से करेंगे संवाद। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में फूट। निर्दलियों को साधनों में उद्धव ठाकरे सरकार के झूठे पसीने। आज PM मोदी करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान। युवाओं के लिए सेनाओं में भर्ती के खुलेंगे रास्ते। पैगंबर विवाद के बीच भारत पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से करेंगे मुलाकात। भारत नौसेना का युद्धपोत INS सतपुड़ा पहुंचा मनीला। दक्षिण चीन सागर में होगी तैनाती। इसरो ने ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ की वर्चुअल मीटिंग। गगनयान मिशन समेत इन मुद्दों पर होगी। ममता का ऐलान, अपना खून बहा दूंगी लेकिन बंगाल का बंटवारा कभी नहीं होगा। 8 सालों में बदला भारत। विदेश मंत्री बोले, हमारी विदेश नीति खुली सोच और व्यवहारिकता पर आधारित है। ब्रिटिश उच्चायुक्त बोले, कोविड-19 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को अनदेखा नहीं कर सकते। अमेरिकी दूतावास ने भारतीय छात्रों को दी राहत। कहा, वीजा जारी करने के मामले में एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल की उम्मीद। धार्मिक भावनाएं आहत करने का विवाद सुनवाई योग्य नहीं। सख्त टिप्पणी के साथ मामला खारिज। गर्मी से तपा उत्तराखंड। हरिद्वार में टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। मसूरी भी लाल। गंगा दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन सतर्क। हरिद्वार में 3 दिन भारी वाहनों की होगी नो एंट्री। जानिए पूरा ट्रैफिक प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में मोबाइल साथ नहीं ले जा सकेंगे मुख्य सचिव। दिल की बीमारियों को दूर करेगा कद्दू का पाउडर। नौनी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया शोध। एक विधायक एक पेंशन के लिए एक्ट में संशोधन को मंजूरी। 2024 तक बिहार में होगा अमेरिका जैसा रोड नेटवर्क। नितिन गडकरी बोले, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कोयला खनन के मुद्दे पर CM मंत्री आमने सामने। भूपेश बघेल बोले, जो बंदूक देगा उसे मिलेगी गोली। शहीद इकबाल संग शादी पर बोली सोनाक्षी। कहा, रोका मेहंदी संगीत सब फिक्स हो गया है। फिर से डराने लगा कोरोना। एक दिन में सामने आए 5233 नए मामले। सक्रिय मरीज 25,000 के पार। अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पनडुब्बियों की आपूर्ति पर चीन की आपत्ति।
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से की शिकायत। अमेरिका दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप में उड़ाए 20 लड़ाकू विमान। बढ़ती मुद्रास्फीति का असर। विश्व बैंक ने भारत का आर्थिक विकास अनुमान घटाकर 7.5% किया। बिजली संकट में डूबा म्यांमार। पर्यावरण की कीमत पर बांध के निर्माण को हरी झंडी। श्रीलंका ने भारत से मांगा 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज। यूरिया खरीद में करेगा इस्तेमाल। आगरा को मिलेंगे 3 नए बस स्टैंड और 9 बसें। शुरू होगी मुफ्त वाईफाई सेवा। लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी पर पहली बार बोले सलमान खान। भाईजान की बात सुन दुश्मन भी हो जाएंगे मुरीद। लेटर लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं तो किसने भेजा? किसने की सलमान की रेकी और फिर पिता को थमा दी चिट्ठी। राजस्थान से पकड़ा गया लॉरेंस का गुर्गा कह रहा है मूसेवाला के बाद सलमान का नंबर है। बन चुकी है प्लानिंग। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को कोई चाहे जान से मारने की धमकी दे या धमकी भरा लेटर पकड़ाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने ही धुन में एक्टिंग और फिल्मों में मशगूल रहते हैं। जब मुंबई पुलिस ने सलमान खान से पूछा कि बताइए आपको किस पर शक है, किसी से हाल फिलहाल में कोई विवाद हुआ है, किसी ने आपको कोई धमकी वगैरह दी है, तो भाईजान ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पहले सुनिए सलमान खान ने पुलिस वालों को क्या कहा, फिर आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने लेटर वाली बात पर पूछताछ में क्या कहा और उसका गुर्गा जो राजस्थान से पकड़ा गया उसने कितना बड़ा खुलासा किया। वो एक ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर सलमान की सुरक्षा में लगे लोग भी चौंक जाएंगे। सलमान खान से सबसे पहले पुलिस ने पूछा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से क्या आपका कोई रिलेशन है। तब सलमान ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो वो साल 2018 से जानते हैं जब उसने धमकी दी थी, लेकिन गोल्डी बराड़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर पुलिस ने दूसरा सवाल पूछा कि क्या किसी पर आपको कोई शक है, तो भाईजान ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर पुलिस ने तीसरा सवाल पूछा क्या किसी से हाल फिलहाल में कोई विवाद हुआ, तो सलमान बोले अभी तो मेरा किसी से कोई विवाद नहीं चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल सही है। उसके बाद पुलिस ने चौथा सवाल पूछा कि क्या कोई धमकी भरे मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं, तो सलमान बोले आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, आमने सामने भी किसी से कोई लड़ाई हाल के दिनों में नहीं हुई, किसी ने कोई धमकी नहीं दी। पांचवा और आखिरी सवाल मुंबई पुलिस ने पूछा कि धमकी भरी चिट्ठी के बारे में क्या कहेंगे, तब सलमान ने जो जवाब दिया है वो किसी भी दुश्मन को मुरीद करने वाला है। सलमान ने कहा कि ये खत मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता को मिला था और वो भी तब जब वो टहलने गए थे, ऐसे में मेरे पास शक करने के लिए कुछ भी नहीं। जिसका मतलब लोग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समझ रहे हैं। पुलिस भी इसी एंगल से मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन भाईजान ने साफ कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई बेशक उन्हें धमकी देता रहे, लेकिन वो इन चीजों से नहीं डरते। सलमान जब मुंबई में उस चिट्ठी पर अपनी बात पुलिस को बता रहे थे, तो उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस ये पूछ रही थी कि बताओ वो लेटर किसने भेजा। मूसेवाला को मारने के बाद क्या तुम लोग बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान तक पहुंचना चाहते हो? बताओ लेटर पहुंचाने के लिए रेकी कैसे की गई, इसमें कौन कौन शामिल है? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने एक बात का सही से जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ इतना ही कहता रहा कि पिछली बार हमने सलमान खान की रेकी करवाई थी, मारने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन वो फेल हो गया। इस बार जो चिट्ठी सलीम खान को मिली है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। लॉरेंस बिश्नोई ठीक उसी तरह की बातें कह रहा है जैसे उसने मूसेवाला को मारे जाने के पहले दिन की पूछताछ में की थी, लेकिन दूसरे ही दिन उसने कबूल लिया था कि मूसेवाला को उसके गुर्गों ने मारा। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान पुलिस ने श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र से जिस बदमाश को पकड़ा वो साफ साफ कह रहा है कि मूसेवाला के बाद सलमान खान का नंबर था। राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़े राजबीर सोपू ने कनाडा के एक YouTube चैनल को फोन के जरिए इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर और लॉरेंस बिश्नोई का धर्म भाई है। उसने इंटरव्यू में बताया कि मूसेवाला को किसने और क्यों मारा। उसके बाद ये भी कहा कि अगला नंबर सलमान खान का है। अब सवाल ये उठ रहा है कि तिहाड़ जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई जो सीधे तौर पर किसी भी वारदात में शामिल नहीं होता, इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही गेम किया है और पुलिस को उलझाने के लिए वो उसे कबूल नहीं कर रहा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा सलमान खान किसी और गैंग के निशाने पर है, क्योंकि मसला सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए जांच एजेंसियों को जल्द से जल्द सच का पता लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।